अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब, कुवैत और दुबई की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूँगा। सऊदी अरब में एक और ऐसी घटना हुई है सेम मोहम्मद मुरसल के जैसी, लेकिन इसका जो है कहानी अलग है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। कुवैत में जो है गैर मुल्कियों को 1 महीने का टाइम दिया गया है। लगभग 800 गैर मुल्कियों को उनकी नौकरी से निकाला गया है और 1 महीने का टाइम दिया गया है, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा न्यूज़, पूरा अपडेट जो है समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट है, आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक जरूरी खबर जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया, वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सबको वार्निंग दिया है कि अगर कोई भी शख्स जो है किसी सरकारी ओहदादार जैसे पुलिस या सिक्योरिटी वालों का ड्रेस पहन के, उनका ओहदा धारण करके और कहीं पे जा रहा हो नकली बन के, मतलब एक तरह से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस आदमी के ऊपर जो है सजा होगी। लगभग 10 साल की उसको सजा सुनाई जाएगी और 1.5 लाख रियाल तक उसको जुर्माना लग सकता है। ये दोनों हो सकता है या फिर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी कई लोग ऐसा करते हैं कि सरकारी कपड़े पहन लेते हैं या नकली सरकारी कर्मचारी बन के, पुलिस या सिक्योरिटी बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये सजा का प्रावधान है। तो दूसरा और ज़रूरी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, मोहम्मद मुरसल, ये कहानी आप लोगों को मालूम है, उसको सज़ा हो गई। बहुत लोग मिन्नतें फरियाद क्या क्या किए, धन दौलत का भी उसको हवाला दिए कि भाई माफ़ कर दो। क्योंकि सऊदी अरब में एक कानून है कि अगर कोर्ट का कानून मौत की सज़ा सुना दिया है तो, या कोई भी सज़ा कोर्ट सुनाया है, लेकिन जो जो मुलजिम है, जो अगर जिसके जो विक्टिम है, अगर उसकी फैमिली वाले, जो मुजरिम है, जो जिसने ये गुनाह किया है, उसको अगर वो लोग माफ़ कर देते हैं तो कोर्ट का सज़ा भी पलट जाता है। यानी कोर्ट का सज़ा फिर मान्य नहीं रहता है। सब वो आ जाता है किसके ऊपर, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया लेकिन सब चीज़ आ जाती है, सब दामोदर आ जाता है उस विक्टिम के फैमिली के ऊपर। उसकी फैमिली मेंबर अगर सामने वाले जो भी मुजरिम है उसको माफ़ कर देते हैं, उसके घर वालों को माफ़ कर देते हैं, तो फिर वो बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन मोहम्मद मुरसल के केस में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ताबुक रीजन में एक ऐसा ही सीन था, एक किसी आदमी से एक दूसरे का भी कत्ल हो गया था ऐसे ही कहीं ताबुक रीजन में। जब वो कत्ल हो गया, कोर्ट ने सज़ा सुना दिया, सजाए मौत। उसमें भी कई लोगों ने कोशिश किया कि हम उसके बाप से, उसकी फैमिली से मिलेंगे और माफ़ी का तलब करेंगे, या फिर जो भी है धन दौलत या जो भी कुछ रकम होता है वो हम दे के माफ़ी ले लेंगे। ये बहुत कोशिशें की गई, लेकिन उसके घर वाले, जो विक्टिम था उसके घर वाले नहीं माने। सज़ा कायम रही, लेकिन सज़ा होने के कुछ देर पहले अचानक से, जब उसको सज़ा होने वाली थी, अचानक से उस जो भी मतलब जो विक्टिम था उसके घर वालों ने सामने वाले मुलजिम को माफ़ कर दिया। यानी उसकी फांसी की सज़ा थी, कत्ल होना था उसको उन्होंने माफ़ी दे दिया, बोला इसके माफ़ कर दो। जब इस पे मीडिया वालों ने उस शख्स से पूछा कि आपने इन लोगों को क्यों माफ़ किया, आपने इसको जिसको सज़ा होने वाली थी क्यों माफ़ कर दिया, बोले कि मुझे बहुत कोशिश किया गया, बहुत चीज़ें देने की कोशिश की गई और मुझसे माफ़ी भी मांग गया, लेकिन मेरा दिल नहीं नरम हुआ, मैंने माफ़ करने से इनकार कर दिया। सज़ा कोर्ट का था, वो बरकरार था, लेकिन अचानक से मेरे दिल में अल्लाह ने पता नहीं कहां से रहम पैदा कर दिया। मैंने सोचा बहुत, और सज़ा होने से कुछ चंद घंटों पहले मैंने ये अनाउंस कर दिया, मैंने ये बोल दिया कि भाई इस लड़के को हम लोग माफ़ करते हैं, क्योंकि हमारा तो, हमने अपना औलाद खो दिया है, हमने अपने एक जो हमारी ज़िंदगी का सहारा था उसको खो दिया है, लेकिन दूसरा भी अपना सहारा न खोए, हमने ये सब चीज़ें सोच के माफ़ कर दिया। तो चलिए, ये बहुत बड़ा दिल है, सब लोग नहीं दिखा पाते हैं इतना बड़ा दिल कि अपने बच्चे के कातिल को माफ़ कर दें, लेकिन इन्होंने दिखाया। ताबुक रीजन में इनकी वाहवाही भी हो रही है और इन्होंने माफ़ भी कर दिया बिना कुछ हर्जाना या कुछ चीज़ लिए हुए, हालांकि पहले दिया जा रहा था। तो ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन कई लोगों का मानना ये भी होता है कि अगर कातिल को ऐसे ही माफ़ कर दिया जाए तो लोग दौलत का लालच दे के, या फिर पैरवी लगा के, या फिर कबीले वाले पहुंच के माफ़ी तलाफ़ी करके और कातिलों को माफ़ करा लेते हैं। ये सही नहीं है। लेकिन कई हद तक देखिए, होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। इनका भी जाके मूड चेंज हुआ था एकदम ऐन मौके पे जब उसको कत्ल होना था। तो अल्लाह कब किसके दिल में रहम पैदा कर दे और किसकी कितनी ज़िंदगी है, वो सब अल्लाह को बेहतर मालूम है। आप लोग क्या समझते हैं इस स्टोरी के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइए। अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी एयरलाइंस की तरफ से। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि सऊदी एयरलाइंस का पूरा लोगो वगैरह, उसकी पूरे फ्लाइट की कलर वगैरह चेंज हो गई है, पूरा ग्रीन हो गया, ग्रीन पट्टे लगा दिए गए हैं, लोगो लगा दिया गया है नया। तो अब यही हो रहा है कि अब जो लोग रिसेंट में फ्लाइट लिए हैं ना सऊदी एयरलाइंस का, उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, गिफ्ट हैम्पर, कई तरह के बैग और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको गिफ्ट में दी जा रही हैं। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो अगर कोई भी रिसेंट में मेरे दोस्तों ने अगर सऊदी एयरलाइंस से ट्रैवल किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनको भी ये गिफ्ट मिला या नहीं। दोस्तों, अगला जो खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट, इनके जो है ट्विटर हैंडल पे किसी ने सवाल किया था कि हमारी सैलरी जो है फिक्स नहीं है,
एक फिक्स अमाउंट हमको नहीं दिया जाता है, इसके रिगार्डिंग हमको कंप्लेन करना, हम क्या कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट ने कहा कि देखिए हमारे सिस्टम में, मिनिस्ट्री के सिस्टम में किसी भी कैटेगरी का कोई एक सैलरी स्लॉट फिक्स नहीं है कि सैलरी कितना देना है। वो अब डिपेंड करता है कंपनी पे या जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो स्पॉन्सर है, उनके ऊपर कि वो वर्कर हायर कर रहे हैं तो कितनी सैलरी में वो हायर कर रहे हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी और कंपनी की जो अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग उस पर काम करें। एक चीज़ इससे समझने को ये मिलता है कि सऊदी अरब में जब आप लोग देखते हैं, कई सारे लेबर ऐसे होते हैं 600, 800, 1000 पे भी जाते हैं वहाँ काम करने, ये भी सैलरी आती है। ये एक रीज़न है कि सऊदी अरब ने फिक्स नहीं किया है कि अगर आप ये काम में आ रहे हैं तो सऊदी के जितने भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है या जो भी मतलब कंपनी है, वो इतनी सैलरी इस वर्कर को देगी, इस कैटेगरी को देगी। ऐसा कुछ वहाँ पे फिक्स नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये फिक्स है कि हमारे वर्कर अगर सऊदी अरब जा रहे हैं या गल्फ कंट्री में कहीं भी, तो मिनिमम सैलरी 1500 रियाल होनी चाहिए। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये आपको जो है इमिग्रेशन की साइट पे मिल जाएगा। और जब इमिग्रेशन होता है तो कई बार उसमें सैलरी भी लिख के आती है, तो पेपर वो लोग बोलते हैं इसमें तो 1500 लिखा है, हमको 800 मिल रहा है। तो वो अलग चीज़ है, वो गवर्नमेंट है, लेकिन सैलरी कम करके वो वहाँ की कंपनी के लिए अलग हो गया है कि भाई वो जो चाहे सैलरी दें, वो उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ गवर्नमेंट का रूल ये है कि भैया हमारे वर्कर को 1500 मिलना चाहिए। इस पर भी आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आप लोग दुबई में हैं और दुबई से ओमान आप लोगों को जाना है, तो 1 अक्टूबर से एक नई सर्विस शुरू हो गई है। यानी अबू धाबी से लेकर ओमान के मस्कत जो राजधानी है, मस्कत में अगर आपको पहुंचना है तो बाई बस जाएंगे आप। बाई बस सर्विस शुरू हो गई है, मात्र 110 दिरहम। 110 दिरहम बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, और इससे आप जो है ज़बरदस्त तरीके से पूरा सैर करते हुए एसी बस में यूएई से और ओमान पहुंच सकते हैं। तो दुबई के शारजा में जो है, शारजा की पुलिस ने मात्र 36 घंटे में एक कातिल को पकड़ लिया। उस कातिल ने एक धारदार हथियार से एक किसी नागरिक का या किसी वर्कर का कत्ल कर दिया था। जो कातिल है वो एशियाई नागरिक बताया जा रहा है, और गैर कानूनी तरीके से यूएई में वो रह रहा था। यानी उसका वीज़ा वगैरह एक्सपायर था, फिर भी वो इलीगल तरीके से रह रहा था, और किसी बात विवाद में जो है एक दूसरे का उसने कत्ल कर दिया और छुपने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उसको जो है वहाँ की पुलिस ने मात्र 36 घंटे में पकड़ लिया। दोस्तों, अगला और इम्पॉर्टेंट खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो कि कुवैत से है। लगभग 800 प्रवासी लोगों को वहाँ से 1 महीने का टाइम दिया गया। भाई 1 महीने के अंदर आप अपने सारे डिस्प्यूट क्लियर कीजिए और जो है कुवैत को छोड़ दीजिए। वो 800 प्रवासी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में काम करने वाले लोग हैं, और ये 800 जो प्रवासी हैं ये अरब ममालिक के ही बताए जा रहे हैं, कुवैत छोड़ के, यानी गल्फ कंट्री में कहीं ना कहीं के हैं। तो ये लोग भी अरबी ज़बान वाले ही हैं। तो घबराने की बात नहीं है कि इंडियन या फिर पाकिस्तानी लोगों को हटाया गया है, लेकिन वो गैर मुल्की थे वहाँ पे, और वो अरब जुबान वाले थे और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में काम कर रहे थे। तो हो सकता है कुवैतीजेशन की वजह से कि भाई हम गैर मुल्कियों को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हमारे खाली कुवैती लोग ही काम करेंगे, यही रीज़न की वजह से उन लोगों को जो है हटाया गया है। और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया कि 1 महीने के अंदर में आप लोग बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने देश वापस जाइए। तो वीडियो के आखिर में बहरीन की एक ज़रूरी खबर आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। बहरीन में कई सारे लोगों को पकड़ा गया है। वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो लोग होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं, जिन लोगों के जिम्मे होता है कि भाई कौन सा इलीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं, उनको धर पकड़ करो, उनको देखो, चेक करो। तो वो ऐसे ही सिक्योरिटी वाले चेक करते हुए बहुत सारे गैर मुल्कियों को पकड़े हैं और उनको डिपोर्टेशन का बंदोबस्त करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिए हैं। तो अगर आप बहरीन में भी रह रहे हैं और इलीगल तरीके से आपका वहाँ का आईडी वगैरह एक्सपायर है, तो ज़रूर उसको सही करवा लें। नहीं तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि अगर आपकी आईडी ख़त्म है आप, तो आप गैरकानूनी हो गए और सिक्योरिटी वाले के हत्थे चढ़ेंगे, तो फिर आप जो है सीधा डिटेंशन सेंटर जाएंगे, डिपोर्ट होंगे। ये सब चीज़ों से बचना है तो अपनी कंपनी में बात करके अपने सारे डॉक्यूमेंट सही करा लें। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।